देखिए, एक बदनाम आदमी और बर्बाद आदमी इसी तरीके की बात करता है। कुछ लोग नवाबगंज की जो बत्ती गुल करना चाहते हैं वो गुलनाच के साथ हैं, और ज़्यादातर लोग जो नवाबगंज को खुशहाल देखना चाहते हैं वो खुशनाच के साथ हैं। उनको तो समन ताहिर को ये चाहिए था कि वो अपने पिताजी की जो साजिश थी उसको समझती। हर आदमी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, बेइज्जती की, मारपीट की, हर तरीके से लुटाई करी। पब्लिक को धोखा दिया, अपने घर को धोखा दिया, अपनी बीवी को धोखा दिया, अपने भाइयों को, भतीजों को। आप देख रहे हैं कई कैंडिडेट खड़े हुए, ये सब धोखे ही में खड़े करे गए। स्वागत है आपका स्टार न्यूज़ भारत में। मैं हूं आपके साथ परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं सपा प्रत्याशी खुशनाज राशिद के पति प्रोफेसर राशिद के पास, और यहां पे तमाम लोग मौजूद हैं। चुनाव लगभग करीब हैं, उनसे जानते हैं आखिर क्या रुझान है और किस तरह का लोगों का जो है समर्थन मिल रहा है उन्हें। राशिद साहब, सबसे पहले हमारे चैनल स्टार न्यूज़ भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई आपका, और आपके जो स्टार न्यूज़ के श्रोतागण हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम। राशिद साहब, चुनाव लगभग नज़दीक में ही है बिल्कुल, तो किस तरह का रुझान है? चुनाव नज़दीक है और हम बहुत मजबूती के साथ लड़ते रहे, और इस वक्त जो लहर है वो समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी खुशनाज राशिद के पक्ष में है, और सब लोग साइकिल की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन गुलनाज के पति डॉक्टर ताहिर वो तो ये कह रहे हैं आप उन्हें समर्थन देने वाले हैं, खबरें भिजवा रहे हैं उनके पास। देखिए, एक बदनाम आदमी और बर्बाद आदमी इसी तरीके की बात करता है। मैं समाजवादी पार्टी का नवाबगंज में सबसे मजबूत कैंडिडेट हूँ। इस वक्त कोई मजबूत कैंडिडेट है जितने लड़ रहे हैं उसमें समाजवादी पार्टी प्रत्याशी खुशनाज राशिद ही सबसे मजबूत हैं। तो बैठेगा अगर तो कोई निर्दलीय बैठेगा या कोई और बैठेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी जिस तरीके से मजबूती से लड़ रही हैं, लड़ती रहेंगी, और उनको सभी समाज के वर्गों का पूरा समर्थन है, समाज के जिम्मेदार लोगों का समर्थन है। यहाँ सारे लोग हमारे करीब बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। जितने भी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं या कौम के जिम्मेदार लोग हैं, वो सब मजबूती के साथ खुशनाज राशिद समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी के पीछे खड़े हैं, और इंशाअल्लाह भारी बहुमत से विजय हासिल करेंगे। तो आपके लिए जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था उसका क्या जवाब है आपके पास? एक असभ्य व्यक्ति से आप किस तरीके की उम्मीद कर सकते हैं, और उनके असभ्य व्यक्ति के किसी बात का क्या जवाब देना। वो तो उनका काम है तमाशेबाजी करना। उन्होंने इस नवाबगंज को जो बर्बादी और बदहाली और बदनामी के दौर में लाके खड़ा किया है, मेरी ये कोशिश है कि मैं इस नवाबगंज को बदहाली और बर्बादी और बदनामी से निकालकर खुशहाली और आबादी की तरफ ले जाऊं। यही जंग मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, और इसमें मेरे साथ नवाबगंज की सभी वर्गों का सहयोग है। तो लगता है आपको आने वाली 13 तारीख को आपकी पत्नी नगर पालिका की कुर्सी पर बैठने वाली? बिल्कुल इंशाअल्लाह, और जिस तरीके का जनसमर्थन है लोगों का, तो इंशाअल्लाह विजय होगी और समाजवादी पार्टी का परचम नवाबगंज में लहराएगा। सलीम भाई, क्या कहेंगे जिस तरह से अभी राशिद साहब ने बताया है? हमारे राशिद साहब इकलौते ऐसे प्रत्याशी हैं पूरे जनपद में कि सबसे भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। राशिद साहब का अपना जो उनका पूरी ज़िंदगी अगर पढ़ के देखें तो एक शरीफ व्यक्तित्व के रूप में हैं, पढ़े लिखे हैं, और सभ्य व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। हमेशा उन्होंने छोटों से प्यार किया, बड़ों का सम्मान किया, और सारे लोगों को लेके चले। ऐसे हालात में जब उनका नाम सामने आया तो जन जन से आवाज़ आई, और यहाँ नहीं, ये मुसलमानों की बात नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के साथ सारी समाजवादी पार्टी बहुत उत्साहित है, और नगर की जनता बहुत उत्साहित है, और वो बहुत नज़दीक समय आ चुका है, और सारे लोग उत्साह से इस पर्व को मनाएंगे। मेरा सभी लोगों से गुजारिश है कि वो सब लोग पहले अपने मतदान करके उसके बाद घर पे लौटें और नाश्ता करें। इससे पहले सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। यहाँ बैठे हुए हमारे नगर के सारे सम्मानित लोग, सारे जिम्मेदार लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोग लग जाएं और एकजुट होकर भारी मतों से पूरे जनपद में पहले नंबर पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जीतने जा रहा है। तासिर साहब, एक सवाल मेरा आपसे और है। जिस तरह से लंबे समय से चुनाव प्रचार चल रहा था, ऐसे में पूर्व पालिका अध्यक्ष शैला
जो कि 2 बार पालिका अध्यक्ष अभी लगातार रही, तो उनकी जो सौतन है गुलनाज, वो चुनाव मैदान में इस बार उतरी है। तो ऐसे में ना तो हमें शहला का कोई कमेंट दिखता है और ना ही कोई वीडियो इस तरह, क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग नवाबगंज की जो बत्ती गुल करना चाहते हैं वो गुलनाज के साथ हैं, और ज़्यादातर लोग जो नवाबगंज को खुशहाल देखना चाहते हैं वो खुशनाज के साथ हैं। और ये जो एक बदनाम व्यक्ति, बर्बाद व्यक्ति जो है, ये कह रहा है कि मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेतागण हैं, तो ये बदनाम करने की समाजवादी पार्टी के नेताओं की उनकी चाल रही है, क्योंकि वो खुद बदनाम है इसलिए वो दूसरों को बदनाम करना चाहते हैं। वो अपनी पत्नी शैला ताहिर को तो मंच पे ला नहीं सके, समाजवादी पार्टी के यहाँ बैठे हुए इतने सम्मानित नेतागण कहाँ उनके साथ जाएंगे? ये सारे समाजवादी पार्टी के जो नेतागण हैं और जिम्मेदार लोग हैं कस्बे के, वो सब समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी खुशनाज राशिद के साथ हैं। पर्चा खारिज हो जाना समन ताहिर का, उसके बाद से नगर में नज़र नहीं आना, लेकिन आज अचानक जिस तरह से देखने को मिल रहा है नगर में आई है, क्या कहेंगे? देखिए, उनको तो समन ताहिर को ये चाहिए था कि वो अपने पिताजी की जो साजिश थी उसको समझती, लेकिन मुझे लगता है वो भी अपने वालिद की तरह ही सोच रखती हैं, इसीलिए वो इस चुनाव में आई हैं। वरना उनके वालिद ने चूना लगाने में उन्हें भी नहीं छोड़ा। उन्हें पता था कि उनकी एज कम है, फिर भी फर्जी सर्टिफिकेट देके उन्होंने उनका नामांकन कराया। और जब वो नामांकन पत्र जब भरा गया और उसमें फर्जी सर्टिफिकेट की जांच हुई, तो उसमें जब ओरिजिनल सर्टिफिकेट आया तो पता लगा कि एज कम है और उस पर पर्चा खारिज हो गया। उनको लड़ाने का मकसद ही था उनकी माँ की सौतन को, गुलनाज को। तो उन्हें ये समझना चाहिए था कि मेरे साथ धोखा किया गया है, मेरे पिताजी मुझे भी धोखे में रख रहे हैं। तो ऐसे इंसान के साथ उन्हें नहीं खड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर वो खड़ी हो रही हैं तो वो भी उसी सोच की हैं। आप मानते हैं शहला को जो है साइड में किया जा रहा है और गुलनाज को जो है हाईलाइट किया जा रहा है राजनीति में? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। उनको साइडलाइन करके उनको फंसाया गया, उनसे फर्जी काम कराए गए और उनके ऊपर इतने मुकदमे लदवा दिए गए। और अब उसी जो मुकदमे लगे हैं उनको, जो उन्होंने जो चेयरमैनी का शासन किया पिछले 10 साल, तो आप देख लीजिए कि उन्होंने जिस तरीके से भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया, उसी पैसे से डॉक्टर साहब मस्ती की और उसी पैसे से उनके लिए सौतन भी ले आए। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सपा के नगर अध्यक्ष एन अंसारी। उनसे हम बात करते हैं आखिर उनकी पार्टी किस तरह से राशिद साहब के साथ में है। अंसारी जी, जानना चाहेंगे किस तरह से समर्थन मिल रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। समर्थन के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब के सब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के साथ मौजूद हैं। और इतना ही नहीं कि पार्टी के लोग मौजूद हैं, बल्कि नगर का जितना सम्मानित तबका है वो बाकायदा अपनी अपनी जगह पर पार्टी के लिए काम कर रहा है। और हर स्टेज और हर मीटिंग में जितना जिम्मेदार तबका है हर जगह पर मौजूद दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा भी है और सबने माना भी है कि जितना जिम्मेदार तबका है वो राशिद साहब के साथ में मौजूद है, किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ नहीं है। जिस तरह से डॉक्टर ताहिर आप पे लगातार जो है बार करते रहते हैं सभाओं में अपनी, क्या कहेंगे? उनका बार करना सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है, उन्हें दिखाई देता है कि मैं एक तीखा व्यक्ति हूँ, सच्चा व्यक्ति हूँ, सच्ची बात कहने की मेरी अपनी आदत है। और उनकी आदत हो गई है हमेशा गुमराह करने की, तो वो हमेशा हर उस आदमी को जो साफ़ सुथरा अच्छा आदमी है उसे किसी न किसी तरह से बदनाम कर सीधी सादी पब्लिक को गुमराह करने का काम करते हैं। क्या लगता है आने वाली 11 तारीख को इसका फैसला हो जाए? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद इसलिए है कि जितना जिम्मेदार तबका आज भी समाज के अंदर जिम्मेदार तबका जो है, पढ़ा लिखा तबका है, सही फैसले को फॉलो करेगा और समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी को हर हाल में जिता कर रहेगा। हमारे साथ इस समय कुछ और लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे आखिर किस तरह का माहौल है चुनाव को लेके। ये जानना चाहेंगे किस तरह का समर्थन मिल रहा है राशिद साहब को? राशिद साहब को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है और समाजवादी पार्टी के सारे नेतागण और नवाबगंज की जो क्रीम जो पहले डॉक्टर ताहिर को चुनाव लड़ाती थी, आज सब राशिद साहब के साथ है और इंशाअल्लाह चुनाव जीतेंगे, अच्छे वोटों जीतेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैमरे में देख सकते हैं किस तरह से कई लोग बैठे हुए हैं। इससे साफ मालूम हो रहा है कि आने वाला जो टाइम है इसमें बदलाव होगा। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं पत्रकार जफरुद्दीन साहब, हम उनसे जानेंगे आखिर उन्होंने जो मेहनत की है, पार्टी के साथ लगे हुए हैं, तो किस तरह का उन्हें समर्थन देखने को मिल रहा है जनता का। ये जानना चाहेंगे किस तरह से लोग इनके साथ में हैं।
शुक्रिया परवेज भाई। आज अभी तक जो चुनाव हुए थे, हमने जिनको कैंडिडेट अपना रहनुमा यहाँ से चुना, उनके लिए विकल्प में कोई आदमी था नहीं। आज हमारे साथ प्रोफेसर राशिद अंसारी साहब मौजूद हैं विकल्प के तौर पर, और हम सारे लोग जितने भी अभी तक उनके साथ थे, सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं और सब तन मन धन से उन्हें चुनाव लड़ा रहे हैं। इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी कैंडिडेट हमारी खुशनाद राशिद अच्छे वोटों से विजयी होंगी। कहीं ना कहीं से पहले आप भी डॉक्टर ताहिर के साथ में थे और वो इस बार जो है सभाओं में आपका भी नाम ले रहे हैं, क्या कहेंगे? ये बात सही है, मैं उसके साथ में रहा, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता को बताना चाहता हूँ कि वो आदमी किसी का नहीं है। अगर एक भी आदमी नवाबगंज का ये कह दे कि वो आदमी मेरा है, तो मैं उसकी पूरी ज़िंदगी भर गुलामी करूँगा। वो सिर्फ पैसे का है, पैसा कमाना है और उसके बाद पैसा कहाँ खर्च करना है, ये उसका मकसद है, बाकी कोई मकसद नहीं रहा। हर आदमी के साथ उसने दुर्व्यवहार किया, बेइज्जती की, मारपीट की, हर तरीके से लुटाई करी। मतलब सारी जनता जानती है, उसके बावजूद भी लोग आज उसका साथ देने को डटे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि भविष्य में ये तो आपके नज़र नहीं आएंगे, लेकिन कस्बे के लोग आपके साथ रहेंगे। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें किसके साथ रहना, किसके साथ नहीं रहना है, कौन हमारे दुख दर्द में हमारे साथ रहेगा, कौन हमारी मदद करेगा, ये उनको सोचना चाहिए। और सभी के लोगों को समाजवादी पार्टी के साथ आना चाहिए, खुशनाद राशिद को अपना मत देकर उन्हें कामयाब बनाना चाहिए। डॉक्टर ताहिर का एक इंटरव्यू हमने कुछ समय पहले और देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नगर में उनके अलावा कोई नेता ही नहीं मुस्लिमों का, क्या कहें? वो यही चाहते हैं कि नवाबगंज में असल में एक मेंटलिटी है, मैं हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे घर में कोई नेता ना बने। ऐसा ही डॉक्टर ताहिर ये चाहते हैं। डॉक्टर ताहिर इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे चुनाव में उन्होंने किसको मोहरा नहीं बनाया, बहुत सियासत खेली, पब्लिक जान गई। जब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर राशिद आ गए मैदान में, तब उन्होंने मजबूर में आके जो है कि भाई अब ये नेता बन जाएंगे। इसलिए महसूस किया उन्होंने कि प्रोफेसर राशिद को नेता नहीं बनने देना है। अब लड़ाई सिर्फ इस बात की लड़ रहे हैं वो कि मैं प्रोफेसर राशिद से ऊपर पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं, ये जनता, नवाबगंज की जनता यहाँ ये उनके मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगी। प्रोफेसर राशिद यहाँ के साफ़ सुथरे स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले 3.5 साल से नवाबगंज की सेवा की है, बिना किसी भेदभाव के हर तरीके से मेहनत की है, लोगों को सम्मान दिया है। तो मैं चाहूँगा, मुझे उम्मीद भी है कि कस्बे के लोग उनके साथ रहेंगे और उन्हें समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी लड़ रही हैं, उन्हें कामयाब करेंगे। अंसारी साहब, जानना चाहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि राशिद साहब जो हैं वो भी उसी परिवार से हैं, ऐसे में एक परिवार से 3 प्रत्याशी, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, एक परिवार में सभी की सोच अलग नहीं होती है। जहाँ तक राशिद साहब की बात है, ये वाकई में पहले थे लड़, लेकिन जब उनकी नीतियाँ देखी, राशिद साहब ने समझाया, उन्होंने उनकी बात पर अमल नहीं किया और नगर को इस दुर्दशा की तरफ। तो राशिद साहब एक हाई एजुकेटेड व्यक्ति, जो कि समाज में दीनदार व्यक्ति भी हैं, तो सम्मान करने वाले हैं, उन्होंने उस चीज़ को देखा और उन्होंने उनसे संबंध तोड़ लिया और नवाबगंज की आवाम ने राशिद साहब को आगे बढ़ाया कि आप आगे आइए। तो ऐसा नहीं कि एक घर में कई तरह की सोचें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो उस परिवार से हैं। परिवार से होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राशिद साहब एक स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं, दीनदार व्यक्ति हैं। क्या आप भी मानते हैं नगर के जो हालात हैं विपक्ष ने काम नहीं करने दिया? देखिए, बड़ी अच्छा सवाल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। आप एक बार बताइए, अभी पिछले विधानसभा का चुनाव हुआ, भगवत शरण जी को डॉक्टर ताहिर ने भी लड़ाया, राशिद साहब ने भी लड़ाया और लोगों ने भी लड़ाया, लेकिन एक चीज़ बताइए, टिकट की जब डिमांड आई, अगर वो अपने लिए मजबूत समझते तो साइकिल से उनको मांग करना चाहिए थी, लेकिन उनके कारनामों की वजह, अब साइकिल से जब जो दूसरे मतलब थे लोग, उन्होंने जब डिमांड की तो सिलेक्शन जो हुआ तो एक बेहतर कैंडिडेट का, उसमें प्रोफेसर राशिद साहब का हुआ। सवाल ये है कि इन्होंने अपने बचाव के लिए कि इतने मुकदमे लिखे, ये निषाद पार्टी में शामिल हो गए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी पार्टी है। हमें आप ये बताइए, जब निषाद पार्टी में होते हुए आज निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से ये भाजपा के समर्थक हैं या नहीं? और हम ये चाहते हैं कि जो भाजपा इस तरह से जुल्म और सितम ढा रही है, तो हम निषाद पार्टी इनडायरेक्ट रूप से निर्दलीय हैं, हम उनके साथ नहीं, हम एक स्वच्छ छवि के दीनदार व्यक्ति के प्रोफेसर राशिद साहब हैं।
क्या कहेंगे इस बार? बढ़िया है चुनाव, हमारा समाजवादी प्रत्याशी बहुत वोटों से जीतेगा इस बार। हम लोग सारी पूरी टीम, जितनी भी टीम नगर की है और देहात की जितनी भी टीम है समाजवादी की, वो बिल्कुल तन मन धन से राशिद भाई के साथ लगी हुई है और राशिद भाई को अच्छे वोटों से जिता के हम लाएंगे। इंशाल्लाह हमारा परचम यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रति लहराएगा। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करते हैं, आखिर क्या चाहते हैं, क्या कहेंगे? जिस तरह से चुनावी माहौल बना हुआ है, तो इस बार साइकिल का क्या है? साइकिल का बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने, नवाबगंज वालों ने जिस कैंडिडेट को लड़ाया है, 20 साल से 25 साल से लड़ाते चले आए, जिसमें वो 3 बार जीते, 2 बार हारे। उन्होंने सिवाय धोखा देने के, मक्कारी के और कुछ नहीं करा। कहीं नवाबगंज में एक भी रोड नहीं डलवाया। रोड कहीं कागजों में तो पड़े, मगर कागजों में पढ़ने के अलावा बाकी कहीं कोई विकास हुआ ही नहीं। और पब्लिक को धोखा दिया, अपने घर को धोखा दिया, अपनी बीवी को धोखा दिया, अपने भाइयों को, भतीजों को। आप देख रहे हैं क्या कैंडिडेट खड़े हुए हैं, ये सब धोखे ही में खड़े करे गए। इसलिए पब्लिक अब इन धोखेबाजों खूब पहचान गई है। पब्लिक जानती है, यहाँ की जनता और वोटर जानता है कि इस धोखेबाज से बचो। और जो साफ़ सुथरी छवि का जो व्यक्ति है वो राशिद हैं, और पार्टी भी अच्छी है, हमारे मतलब की पार्टी। इस पार्टी को सब हिंदू मुसलमान सबको समर्थन मिल रहा है। और दूसरी चीज़ ये है, आज तक इनके जितने इलेक्शन हुए हैं, शैला ताहिर या डॉक्टर ताहिर के, इन्होंने सिवाय हिंदू मुस्लिम को बांटने के अलावा कुछ किया ही नहीं इस नवाबगंज में। अगर कुछ किया है तो हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम किया है, घोटालों का काम किया है, और भले लोगों की बेइज्जती का काम किया है, और अपने परिवार को, नवाबगंज की जनता को धोखा देने का काम किया। इसलिए इस बार में समाजवादी पार्टी जो प्रत्याशी है खुशनाज, उन्हें बहुत अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। साइकिल पे ही लोग मोहर लगाएंगे और साइकिल अच्छे वोटों जीतेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्टी के साथ साथ यहाँ पे जो है प्रत्याशी की जो छवि सामने आ रही निकल के। कुछ लोग और उनसे जो है मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, आखिर वो किस नज़रिए से देखते हैं। जी, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखते हैं जो टाइम बचा है चुनाव का? परवेज भाई, आप पहले तो आपका स्वागत है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो लोग शोर शराबा मचा रहे हैं आज डॉक्टर ताहिर का, वो कभी ऐसे नहीं जीतते थे। उनके साथ पहला, क्यों लोग तो कहते हैं डॉक्टर ताहिर धाकड़ नेता है मुस्लिमों के। वो जो लोग कहते थे, लेकिन अब नहीं कहते। और वो जीतते थे सिर्फ सिद्दीकी बिरादरी के ऊपर। आज आपने देखा होगा, कोई सिद्दीकी बिरादरी का उनके मंच पे है? एक भी व्यक्ति उनके मंच पे सिद्दीकी बिरादरी का नहीं दिखा सकते। और आज जो थोड़ा बहुत तबका है बगैर पढ़ा लिखा, जो कहते हैं नले पार रहता है, थोड़ा उसके ऊपर शोर शराबा मचाए फिर रहे हैं। उन्हीं लोगों को समझाना है कि भाई समझ जाओ, आज समाजवादी की सीट निकल रही है और सीधी टक्कर समाजवादी की बीजेपी से है, और इसके साथ कोई है ही नहीं। इतने प्रत्याशी हैं तो आप मानते हैं कि साइकिल और फूल की टक्कर है? जी हाँ, आज हमारी टक्कर सीधी बीजेपी से है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी साइकिल और बीजेपी लड़ रही है, सारी जगह हमारी टक्करें सिर्फ बीजेपी से है और किसी से नहीं। तो आपने देखा यहाँ पे खुशनाज राशिद के जो समर्थक हैं वो अपनी जो है फाइट, चुनावी फाइट जो है मानते हैं बीजेपी से मान रहे हैं। हालांकि ये आने वाला वक्त तय करेगा, 11 तारीख को इसका फैसला होगा जनता क्या चाहती है।